अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो हमारा ये इस चैप्टर का ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट है, फोर्थ पार्ट। सो इसमें सरवरी की हसरत व यास का ज़िक्र है। इन फोर्थ पार्ट जो हमारा जो मुसन्निफ़ है उसने क्या किया, सरवरी का जो हसरत है, जो होप है, जो एक्सपेक्टेशंस है, और पूरे जो उसकी क्या क्या ख्वाहिशात और साथ ही में हसरत यास का ज़िक्र किया है। यानी कहना मतलब बहुत अफसोस में थी, यानी जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है तो हमारा दिल का हाल क्या होता है, बहुत बैड होता है, बहुत बुरा होता है। तो राहत क्या क्या था, वो सडनली क्या किया, वो घर से गया। तो इससे क्या हुआ, कुबरा को, सरवरी को, हमीदा को, सब पर क्या किया, एक अगर सपोज़ तुम्हारा घर में तुम में तुम्हारे घर में तुम क्या किया, सबको छोड़ के ऐसे गया तो क्या होगा, सबको सब यानी मेंटली फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम होगा ना। इसी तरह तो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। फिर ये क्या है, ये कुबरा को ये क्या हुआ, सब बर्दा वो उसके लिए बहुत मेहनत करती थी। ये क्या बोलते हैं, इसके लिए राहत के लिए कुबरा हर चीज़ उसके लिए करती थी। लेकिन कुबरा क्या बर्दाश्त ना कर सकी और वो क्या करी, यानी उसको यानी मौत हुआ। मौत की आगोश में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। यानी एक लड़की जो जिसकी शादी की राहें देखी जा रही थी, एक ऐसी लड़की जिसके लिए कई दफ़ा, कई बार, बारह बार क्या बोलते, उसके लिए चौथी का जोड़ा सिला गया, बुना गया। आज वो लड़की कफन पहने पहनी पहनने को तैयार है। मीन्स यानी मौत के आंचल में, यानी मौत उसको हो गई, वो टेंशन की वजह से उसको, वो हमारा फिज़िकली है ना, टेंशन की वजह से क्या, वो नस क्या होता है, हमारा ब्रेन का नस, टेंशन है, हाई बीपी हो तो टेंशन का नस क्या होता है, फट जाता है, वो इधर फुल क्या होता है, फिर ब्लड क्या होता है, फुल फुल क्या बोलते हैं, तेज़ी के साथ सर्कुलेट करने के बजाय नहीं, मतलब सर्कुलेट होता है और पूरा खून क्या होता है, बाहर होता है, आता है। तो उसकी जो माँ थी सरवरी, उसके लिए क्या करती थी, बहुत चौथी का जोड़ी क्या करती थी, स्टिचिंग करती थी। मगर आज उसको क्या करना पड़ रहा है, अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए कफन का जोड़ा तैयार करना पड़ रहा है। उसके लिए बहुत आसार लगी थी, ऐसा बहुत 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 उसके क्या एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन क्या सब सब मिट्टी में मिल गए। पानी क्या बोलते उसकी हसरतों और क्या बोलते उम्मीद और उसकी ख्वाहिशात पर ये राहत ने पानी फेर दिया। दो मोटे मोटे आंसू की रोए जैसे गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे के शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दे, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुहाग जोड़ा बनकर तैयार हुआ और कोई दम में शहनाई बज उठेगी। यानी वो क्या एक दिलासा है, कहने मतलब है वो एक मौत को भी क्या समझती कि नहीं, हाँ कहने का मतलब वो अपनी बेटी को अपने हाथ से स्टिचिंग का वाला कपड़ा ड्रेस क्या करने पहनाना चाहती थी। तो कफन को वो क्या करती थी, एक तसल्ली होने को है। ओके। तो सर ये जो हमारा ऑथर बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छी तरह से, बहुत एक उसलूब और एक गुड वे मेथड में उसका एकदम यूनिक मेथड ओके माशाल्लाह मेंशन किया है। फिर आखिरी इन जोड़ों में एक दर्द और एक कर्ब छुपा हुआ है। और फिर लास्ट लास्ट में होता है ना, कहते हैं एक स्टोरी के एंडिंग में क्या इमोशनल होगा और एक कुछ ऐसा एक होगा। जब सरवरी कफन सी कर मुकम्मल करती तो बेख्तियार दो आंसू गिर जाते हैं, जो एक फितरी अमल है, लेकिन फ़ौरन ही वो मुस्कुरा पड़ती। एक डूबी हुई मुस्कान, हसरत भरी मुस्कान है, ऐसी हरकत जो पूरी ना हो सकी। बेटी को सुहाग सुहाग जोड़ा पहनाने की हसरत कफन पहनाकर पूरी कर रही है। समझा ना, बेटी को सुहाग का जोड़ा मीन्स चौथी का जोड़ा पहनाने का उसका हसरत था, लेकिन आज उसको कफन में उसको देखो, दुनिया भी क्या खेलती है, किस्मत भी क्या खेल खेलती है, समझे। सो इंशाल्लाह अभी हम क्या है, मॉरल ऑफ दिस चैप्टर और ड्रामा क्या है,
इस अफसाने में एक आम माशरती मसला गरीब लड़कियों की शादी को मौजू बनाया गया है। अभी है गरीब लड़कियों को शादी है बहुत, जो एक उससे दहेज मांगता है, एक बोलते हैं ना प्रॉपर्टी मांगता है। इस अफसाने में बहुत से अल्फाज ऐसे आए हैं जो ख़ास औरतें इस्तेमाल करती हैं। ये अफसाने में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उन्हीं जिससे औरतें इस्तेमाल करती है। अफसाना निगार ने बहुत से मुहावरे का नहायत खूबसूरत इस्तेमाल किया है, माशाल्लाह बहुत सारे इस्तेमाल किया है। एंड हमारे जो अफसाना जो इस ड्रामा को जो तसनीफ़ किया है, जो हमारे मुसन्निफ़ है, अफसाना निगार बोलते हैं उर्दू में भी। ऐसे जो अफसाना लिखते हैं, जो फ़ीचर्स लिखते हैं, उनको अफसाना निगार बोलते हैं। लेकिन कॉमन में क्या बोलते हैं, मुसन्निफ़ या तो फिर क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मुअद्दर ऐसा। लेकिन जो जिस अभी जो गज़ल गाने वाले को गज़ल गो बोलते हैं। इसी तरह अफसाना निगार ने बहुत से मुहावरों का नहायत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। इस्मत चुगताई औरतों की नफ्सियाती पहलुओं को अफसाने में पेश करने में महारत रखती। इस्मत चुगताई कौन, हमारे मुसन्निफ़, ओके। यानी जो वो क्या करती, यानी औरतों के जो नफ्सियात पहलू है, यानी मीन्स उन लोगों का इमोशंस, उन लोगों की भड़ास, मीन्स व्हाट दे वांट टू से। यानी औरत जब उनकी जो जब तुम देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब औरत को कुछ यानी तकलीफ़ हो या तो फिर कुछ खुशी होगी तो वो क्या करेगी कि पूरा एडवर्टाइज़ करेगी, है ना, ऐसा है ना। तो पुरानी जो एक्सप्रेस करेगी यानी एक्सप्रेशन पूरा फुल करेगी, यानी मतलब ऐसा है वैसा है। तो इसी तरह यानी दर्द की हालत में भी क्या औरत क्या करती है, बहुत ज़्यादा यानी क्या करती है, नहीं वो ऑटोमेटिकली है, ओके। तो इस्मत चुगताई ने इस पहलू यानी जो इनका जो ये रिवाज है उसको बहुत ही निहायत तरीके से तसनीफ़ किया है। असल चीज़ इंसानी सीरत है, बेशक बेशक। असल व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सीरा, ओके। सिर्फ सूरत को देखकर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। वो राहत क्या करता है, ओ ये कुबरा खूबसूरत नहीं है, मैं क्यों शादी करना है ऐसा। बट कुबरा बहुत ही नेक दिल वाली थी, नमाज रोज़ा बड़ों का अदब, फिर हर चीज़ उसको आता था। बस खुदा ने उसे अगर खूबसूरती ना दी है तो लेकिन खूबसूरत दी होती है। वो एक मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरा मानना भी और अक्सर लोगों का मानना होगा कि यानी किसी से शादी या तो मोहब्बत ना उसकी सूरत देख के ना करो, क्योंकि जिस तरह उम्र क्या होगा बढ़ेगा, सूरत क्या होगा घटेगा। अगर तुम शादी या तो मोहब्बत करता है किसी का सीरत देखकर, तो जिस तरह उम्र बढ़ेगा उसी तरह उसका सीरत भी क्या होगा, खूबसूरत होगा। लेकिन तुम सूरत उसका फेस देख के उससे मोहब्बत करता है, मैरिज करता है, तो वो क्या होगा, वो एकदम टेम्परेरी होगा, कि तुम्हारा लव टेम्परेरी होगा। तुम सिर्फ उसका जो चेहरा है तुम उससे क्या करेगा, लव करेगा। तुम्हारा बीवी से जो तुम मैरिज करेगा तो उससे देखकर तुम पसंद करेगा तो तुम उसका चेहरा। लेकिन जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेहरा भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्या, सीरा, ओके। बल्कि अच्छे और बुरे की परख करनी चाहिए थी। मीन्स यहाँ पे जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी बेटर एंड व्हाट इज़ गोइंग, मीन्स अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड, ओके। ऐसा कुबरा को उसकी सीरत का इनाम नहीं मिला, यानी मीन्स कुबरा वॉज वेरी नाइस गर्ल, मगर उसको इनाम नहीं मिला। हमें समाज में मौजूद ऐसे हुनरमंद लोग करनी चाहिए जो उनकी मदद भी करनी चाहिए, जैसे कुबरा जिन। और इससे हमें ये भी पता चला है, जो अभी जो कुबरा की जो माँ है और उनके जो सहेली है, जो फ्रेंड्स है, यानी कुबरा की मॉम की जो फ्रेंड्स है, वो क्या करते हैं, पूरा एक यूनिट होकर क्या करता है, काम करता है। और उनको जो जो सलाहियत है स्टिचिंग का जो सलाहियत है माशाल्लाह, वो मदद करना है, ऐसा उसको क्या करना है, एक वो अप्रिशिएट करना है और साथ ही साथ उनको मदद भी करना है। जिनसी गुलूक के ज़माने में दिल में उठने वाले बहुत से गलत सवालात से बचना चाहिए और जिन्स के इखलाफी पहलू पर, यानी जब यानी जिन्स गुलूक के ज़माने में दिल उठने वाले बहुत, हाँ, यानी यानी मतलब जब नौजवान होता है ना, जब एक लड़का या लड़की एकदम क्या बोलेगा उसको 17-13 ऐसा टीनेज होता है ना, उस वक्त है ना हमारे जो जहन में होगा क्या होगा, ब्रेन में क्या होगा, फुल ऐसा क्या था,
एक गंदा गंदा क्या एक सोच होगा, तो हम उस सोच को बचना, उससे सोच से बचना है। जिन्स को ममनू नहीं समझना चाहिए। नावाकिफ़ियत की हालत में अपने बड़ों से मालूमात हासिल करनी चाहिए। गलत हरकतों सकनात से बचना चाहिए, और वरना समाजी नशोनुमा पर उसकी बुरे असरात मुरतब होंगे। अगर तुमको कुछ नहीं मालूम क्या है अच्छा है क्या है बुरा है, तो तुम क्या करना है, अपने बुज़ुर्ग से पूछना है, अपने क्या कहते हैं, अपने पापा से पूछना है, अपने डैड से पूछना है, अपने चाचा से पूछना है, अंकल से पूछना है, what is good and what is bad, which one is good, if I will do something so it will be better for me, not it will be better or not for me। तो इसी तरह कच्ची उम्र में जिनसी ताल्लुकात कायम रखने के बुरे असरात होते हैं। मीन से नहीं, तुम क्या अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, नहीं कच्ची उम्र बोले तो नहीं तुम अभी, बोलते हैं ना वो जिसको हम बोल सकते हैं स्कूल वाला लव, या तो फिर कॉलेज वाला लव, जब यानी टीनेज, यही 16-17 साल, इस वक्त क्या जिनसी ताल्लुकात नहीं करना, जिसके बहुत बुरे असरात होते हैं, मीन्स बैड इफ़ेक्ट होता है इसका। ओके। नावाकिफ़ियत की हालत में कम उम्री में लड़कियों का माँ बनना उसकी सेहत और जिस्मानी मुश्किल होते हैं। यानी अगर तुम क्या करेगा, कम ही उम्र में क्या अगर रिलेशनशिप में होगा, तो उससे क्या होगा, लड़की की उम्र में कम उम्री में लड़कियों का माँ बनना मीन्स, यानी माँ एक और लड़की एक औरत माँ कब बनती है, इन हर यानी इन हर लिटिल एज मीन्स ना, कब 17 16 17 18, ऐसे एकदम कम उम्र है नहीं अभी, ऐसा हो तो क्या उसमें बहुत बैड इफेक्ट होता है ऐसा। ओके। तो बहुत मुदिर मुदिर चीज़ है वो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं है। तो ये हो गया पूरा हमारा फाइनल। ओके। अगर तुमको कुछ भी शक है तो तुम पूछ सकता है। ओके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।